MS वर्ड में जो फॉन्ट का जो ऑप्शन होता है उसे हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं और हम उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसका यूज करके हम किस किस तरीके के डिजाइनेबल वर्ड्स लिख सकते हैं और इसका हम इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। और इसका यूज करके हम लोग किस किस तरीके के वर्ड्स में एडिटिंग कर पाएंगे, ये सब कुछ मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके लिए आपको सीखने के लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर मिस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं विकास विस्कर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास टेक सोल्यूशन में। फ्रेंड्स, देखते हैं तो ये हमारी जो कंप्यूटर पे विंडोज पे यहाँ हमें होम में फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है। तो ये जो फॉन्ट के इतने सारे ये ऑप्शन दिख रहे हैं, इनसे किस किस चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ स्क्रीन पर कोई रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ जिसके जरिए मैं आपको सारी की सारी एडिटिंग करके यहाँ बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक कमांड टाइप करता हूँ। ये हमारा आ गया पैराग्राफ्स, जिसमें मैं आपको फुल और थ्रू एडिटिंग करके आपको बताऊंगा। तो अब इसमें एडिटिंग किस तरीके से होगी, कैसे क्या करना है, किस चीज का यूज हम कहाँ करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये है हमारा फॉन्ट, ये होती है हमारी फॉन्ट के लिए। तो यहां से हम ये जो ऑप्शन है या इसके थ्रू हम यहाँ पर फॉन्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें जिस भी तरीके का फॉन्ट रखना हो, जैसे हम सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट करते हैं रीडिंग द इजियर पे। अब हम यहाँ पे जाते हैं, अब हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। ये देखिए, हम अगर इसको फॉन्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हम इसको करेंगे यहाँ। हमने ये पूरा के पूरा एक पैराग्राफ ही सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसकी चेंज करेंगे फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट के लिए हम देखिए, जैसे लाइट कर रहे हैं तो हमारी स्क्रीन पे ये चेंज होता जा रहा है। जैसे ही हम दूसरे पे सिलेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा चेंज होता है। फॉन्ट की जो रेंज है और जो उसका लिखने का तरीका है, जो वर्ड्स का, वो चेंज होता जा रहा है। अब मैं एरियल ब्लैक पे लाता हूं तो ये बिल्कुल डार्क हो गया। तो जो फॉन्ट्स की जहाँ पे डिजाइन बनी हुई है उसके तरीके से हम लोग यहाँ पर इनको चेंज कर। ये देखिए, ये हिंदी फॉन्ट है तो ये हिंदी में हो गया पूरा का पूरा। तो यहाँ से हम अलग अलग तरीके के फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके का हमें चाहिए उस तरीके का हम यहाँ पर अलग अलग डिजाइनेबल के फॉन्ट्स हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है या फिर हमारे जो फॉर्मेट है, जो भी हम जिस भी तरीके का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस पर जो सुटेबल लगता है तो हम उसे वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूं एल ग्रीन। तो ये देखिए, हमारी ये जो एल ग्रीन है, ये एल ग्रीन की जो फॉन्ट है उसमें ये चेंज हो चुका है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे देखिए नीचे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप किसी भी तरीके के फॉन्ट्स में इन्हें चेंज कर सकते हैं। अब आएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन भी हम इसी में चलाते हैं, ये सिलेक्टेड है। तो सेकंड ऑप्शन हम चलाएंगे तो ये होता है हमारा फॉन्ट साइज। इसके थ्रू हम हमारे जो वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसके फॉन्ट साइज हम इजीली चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, हम जहां पर भी इसको लेके जा रहे हैं, जहां पे हमारा कर्सर जा रहा है, वैसे वैसे फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखिए 20, 22, 34। तो हम जिस तरीके से चाहें यहाँ पे फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने का हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है ये जो ए लिखे हुए हैं, एक स्मॉल के लिए होता है और एक, देखिए जैसे मैं इन पे लेके जा रहा हूं तो यहाँ देखिए नीचे लिखा आ रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसके थ्रू हम यहाँ पर, जैसे अब मैं इस पे क्लिक करता जाता, पार्ट है उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। और इसके बगल में जो डाउन वाला एरो वाला ए है, उसके थ्रू अगर मैं उस पर क्लिक करते जाता हूँ तो ये मेरे फॉन्ट साइज को डिक्रीज करता जाएगा। तो ये देखिए डिक्रीज हो चुका है, वह इससे बड़ा होगा और इधर से छोटा होता जाएगा। इसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे ये हम दूसरे उस पर अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं, यहाँ हमने सिलेक्ट किया ये वाला पैराग्राफ। अब हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। इसके बाद हम देखते हैं, ये होता है हमारा बोल्ड का ऑप्शन, जिससे हम हमारे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें थोड़ा डार्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये बोल्ड हो गए। अब हम अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा तिरछे हों, टेढ़े हों, तो हम उसे यहाँ से टेढ़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा वर्ड्स जो हैं वो टेढ़े हो जाएंगे। ये टेढ़े हो गए। अब हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो अगर मैंने इसको ऑन रखता हूँ तो ये
ऑफ रखा हुआ हूँ तो ये इस तरीके का, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ऑन होते ही ये थोड़े थोड़े कर्व में आ जाते हैं। इसके बाद होता है अंडरलाइन का ऑप्शन, जिसके थ्रू हम हमारे जो वर्ड्स हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। अब मैं ये जो है, ये हमारा पैराग्राफ जो है ये अंडरलाइन वगैरह हो चुका है। अब मैं यहाँ तीसरा पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, ये जो आगे ये हमें दिख रहा है स्टिक थ्रो का ऑप्शन, इसके थ्रू हम जो हमारे वर्ड्स हैं, अगर हम जैसे कोई वर्ड्स हमारा मिसप्लेस हो या कुछ भी हम लोग अगर ओवर राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस समथिंग, अगर क्रॉस कुछ करना है या लाइन क्रॉस करनी है तो हम उसको ये लगा सकते हैं। तो ये इसके थ्रू हम हमारी जो वर्ड्स जो लाइन है हमने उसे क्रॉस कर दिया। ये पूरी की पूरी जो लाइन है हमने यहाँ पे क्रॉस का ये सिग्नेचर लग जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये रहा हमारा चेंज केस का ऑप्शन। चेंज केस के ऑप्शंस में क्या होता है फ्रेंड्स के, हम अगर हमारे जो फॉन्ट्स के स्टाइल है, जो हमारे सेंटेंस केस होता है, जैसे सेंटेंस केस में क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो बड़ा होता है, कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। तो ये उस तरीके के केसेस है। तो जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, सबसे पहला होता है सेंटेंस केस। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेंटेंस केस लगा देता हूँ। तो यहाँ तो फर्स्ट वर्ड पहले से ये चेंज इस कैपिटल। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे स्मॉल वी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको स्मॉल वी कर दिया। मैं इसको उठा के यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं लगाता हूँ यहाँ सेंटेंस केस। जैसे मैं सेंटेंस केस लगाऊंगा ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, क्योंकि सेंटेंस केस में हमेशा ऐसे ही होता है कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो बड़ा होता है। इसके बाद होता है लोअर केस। यहाँ इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे हम अगर लोअर केस हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, ए टू जेड वर्ड्स जो है वो स्मॉल लेटर में आ जाते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ वी भी स्मॉल हो गया। अगर कोई भी वर्ड्स हमारा जो कैपिटल में होगा वो सारे के सारे वर्ड्स जो है वो स्मॉल में हो जाएंगे। इसके बाद है अपर केस। अपर केस में क्या होगा कि हमारे जो सारे के सारे वर्ड्स हैं वो बिल्कुल जो है वो कैप्स लॉक में हो जाएंगे, मतलब कैपिटल हो जाएंगे। ये लोअर केस का बिल्कुल उल्टा होता है। तो जो अपर केस किया तो ये पूरे के पूरे जो है वो कैपिटल में आ चुके हैं। इसके बाद है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। तो इसके थ्रू हम जो हमारे वर्ड्स, ईच वर्ड जो हर एक वर्ड है उसका हम पहला वर्ड जो है वो कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ जितने भी वर्ड हैं, वीडियो, प्रोवाइड, पावरफुल, सारे के सारे में जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो चुका है। फिर है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, जो फर्स्ट, ये बिल्कुल कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड का अपोजिट होता है। इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो स्मॉल हो जाता है और बाकी जो वर्ड होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं। देखते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल हो गया और बाकी सारे के सारे वर्ड जो है वो कैपिटल हो चुके हैं। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर हमारे जो फॉन्ट में जिस तरीके की हमें स्पेशलाइजेशन लगानी हो हम उस तरीके से यहाँ पे स्पेशलाइजेशन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आया हमारा अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है हमारे पास ये। तो इसके लिए मैं आगे आपको लिख के बताता हूँ किस तरीके से। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है फर्स्ट। अब ये जो आ रहा है मेरा वो इस तरीके से आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो मेरा आए ऊपर, ये हमें लिखना होता ऊपर आए। जैसे हम लोग स्क्वायर लगाते हैं तो ये ऊपर की तरफ आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये दो ऑप्शन दिखते हैं, तो ये स्क्वायर वाला जो ऑप्शन है इसके थ्रू इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे कर दूंगा ओपन। मैं इस पे क्लिक जैसे ही करूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये हमारे जो स्मॉल में से स्मॉल में ऊपर पहुंचा देगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो सेकंड वर्ड है, देखिए मैंने यहाँ पे रखा इस कीबोर्ड को, जैसे मैं यहाँ रखता हूँ। तो अब मैं लिखना चाहता हूँ कि जो वर्ड्स है वो मेरे नीचे में आए। तो मैं 2 लिखता हूँ, इसके बाद लिखता हूँ ND और अब मैं करता हूँ इसे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद में ये X2 जो डाउन में दिख रहा है हम इसमें सिलेक्ट, सबस्क्रिप्ट करने के लिए हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट करें। ये होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट जिससे हम अपर में लिखते हैं, जो स्क्वायर लगाते हैं, और ये जो होता है वो हमारा होता है सबस्क्रिप्ट। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो है हमारा सबस्क्रिप्ट में आ चुका है। हम इजिली यहाँ से फर्स्ट जो सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने में कई बार दिक्कत होती है कि हम लोग ये जो वर्ड्स में सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट नहीं लगा पाते इजीली। अब हम करेंगे अगले ऑप्शंस को।
अगला ऑप्शन है हमारा हाईलाइट का, इफेक्ट का। हम इससे इफेक्ट्स बना सकते हैं अपने जो फॉन्ट्स हैं उसमें। ये जैसे मेरे ये पैराग्राफ है, ये पूरा पूरा पैराग्राफ, अब हम इसमें इफेक्ट डालेंगे। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा जूम, ये मैंने थोड़ा और जूम कर दिया। अब हम इसमें इफेक्ट डालेंगे। हम गए इफेक्ट पर, क्लिक किया तो ये मुझे इजीली इफेक्ट दिखाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये बहुत सारे इफेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ नॉर्मली मैं जिस भी इफेक्ट पे लेके जाता हूँ, जैसे मैं ये इस पे लेके गया तो मेरे जो फॉन्ट का स्टाइल है, जैसे मैंने हटाया, ये देखिए नॉर्मल दिख रहा है। अब मैं जैसे ए पे लेके गया तो यहाँ दूसरा फॉन्ट, अब ये देखिए ब्लू कलर का हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये अलग हो गया, फिर ये अलग हो गया। तो ये जो है हमारे ये जो फॉन्ट स्टाइल जो है, ये हमारे जो इफेक्ट्स हैं जो कि हम लोग अपने वर्ड्स डॉक्यूमेंट में इजीली अच्छा सा दिखाने के लिए हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम उनकी आउटलाइन भी, ये सिर्फ इनके लिए अप्लाई होंगे कि ये जो हमने जो बनाए हैं इनके लिए हम यहाँ से आउटलाइन लगा सकते हैं, जिस भी तरीके की हमें आउटलाइन चाहिए। इसके बाद हम शेडो बना सकते हैं। शेडोज में देखिए कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस भी तरीके के हम चाहते हैं। फिर रिफ्लेक्शंस अवेलेबल हैं कि हमें किस तरीके का रिफ्लेक्शन चाहिए। ये देखिए रिफ्लेक्शन जैसे सिलेक्ट करते हैं तो वो अप्लाई हो रहा है। ग्लो चाहिए, हमें ग्लो चाहिए, हमारे वर्ड्स में किस तरीके का ग्लो चाहिए, तो वो हम यहाँ से इजीली हम कलर्स का ग्लो भी कर सकते हैं, जिस तरीके का हमें कलर में ग्लो चाहिए होगा। नंबर स्टाइल जो होती है, नंबर्स की जो स्टाइल्स होती है, जैसे हम लोग कोई भी वर्ड नंबर लिखेंगे तो उसमें नंबर्स की जो स्टाइल रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर जो है वो सारी की सारी चीजों को हम इजीली यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये जो हमारे वर्ड्स के पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स है, इसको हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला ऑप्शन है ये जो टेक्स्ट हाईलाइट का। हम यहाँ से टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने उठाया, फर्स्ट जो लाइन है उसको सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से चाहता हूँ तो मैं जो कोई, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कुछ बना रहे होते हैं और हमें बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिक होती है या फिर कुछ चीज होती है जो कि हमें हाईलाइट करनी होती है, कि जो कोई सबसे पहले दिखे, तो हम उसे इजीली इससे हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे हाईलाइट कर दिया। यहाँ हाईलाइट करने के लिए आपको बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप जिस भी कलर से चाहें उस कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, हाईलाइट हो गया। अगर मैं इसे पहले से ऑलरेडी सिलेक्ट रखता हूँ तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ मैं इसको अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, तो अब मैं इसका यहाँ से कलर जो भी चाहे वो चेंज कर सकता हूँ। मैंने इसको हाईलाइट जिस भी तरीके का हम चाहें उस तरीके से हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा ये फॉन्ट का कलर। तो जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, या फिर नॉर्मल में भी अगर मुझे फॉन्ट का कलर बदलना है तो मैं नॉर्मली उसे सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं फॉन्ट के कलर पे जाकर क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे जिस भी तरीके का फॉन्ट का कलर चाहता हूँ, जैसे मैं रेड डाल देता हूँ उसमें, या फिर जो कत्थई है वो डाल देता हूँ, या ब्लू डाल दूं, तो जो भी कलर हमें चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पे ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। ग्रेडियंट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, मोर ग्रेडियंट में आपको बहुत सारे ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे जिसमें आप इजिली अप्लाई कर पाओ। मोर कलर में जाकर आप जो और कलर हैं, कस्टम कलर भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। आपको जिस तरीके का कलर चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद है हमारा एक बहुत मेन ऑप्शन होता है, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से अच्छे से वर्किंग कर पाएंगे। ये होता है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। जितने भी हमने फॉर्मेटिंग की हम उसे अगर हटाना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इस पर क्लिक कर दूं, तो क्या होगा, जितना भी मैंने जो वर्ड्स में जो फॉर्मेटिंग की, जो वर्ड्स को इधर उधर किया है, या फिर मैंने जितने भी वर्ड्स में एडिटिंग की है, और जो मैंने फॉन्ट्स स्टाइल वगैरह चेंज किए हैं, फॉन्ट्स में नंबर वगैरह जो कुछ भी किया है, वो सारे के सारे यहाँ पर एक्सचेंज जिस तरीके से जब ये अप्लाई किया गया था, जब ये नॉर्मल फॉन्ट में थे, उस टाइप में आ जाएंगे। यहाँ से हम पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी जो हाईलाइट की जो प्रोफाइल होती है उन्हें ये एग्जिट नहीं करता, उन्हें ये किसी भी तरह, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पर अप्लाई होता है। ये जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स में अगर आपने कोई भी एडिटिंग की है, अगर उसमें कोई भी फॉन्ट का केस चेंज किया है, या फिर फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है, या फिर फॉन्ट का साइज भी अगर आपने चेंज किया तो उसे भी ये रिमूव कर देगा और इजीली नॉर्मल जो फॉर्म था उसमें ये पहुंचा देगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ इजीली आप ये जो फॉन्ट का ऑप्शन है यहाँ आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू सो मच।